गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और अब लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन बिल्कुल सिंपल सा है कि जैसे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने परसेंट आए, टोटल मार्क्स कितने परसेंट बने, और आपको कहते भाई आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंग्लिश में परसेंटेज बताओ, फिजिक्स में बताओ, केमिस्ट्री में। बस सिंपल सी बात है। तो बहुत छोटे से ये क्वेश्चन है, पीछे आने चाहिए, भूल जाते हैं बच्चों को, परसेंटेज कंपोजिशन ही नहीं पता, एक हो जाता है ऐसे, तो वो नहीं होना चाहिए। है क्या होता है बेटा, समटाइम वी नीड द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन कंपाउंड। पर्टिकुलर एक एलिमेंट का परसेंटेज की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो नॉन एज परसेंटेज कंपोजिशन, तो वो कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे निकालते हैं, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालना हो तो मास ऑफ एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास, टोटल मास, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वाटर है, वाटर का मोलर मास निकाल लेते हैं। वाटर का मोलर मास क्या आएगा पता ही है आपको, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 टोटल मास है। यू अपन यूनिफाइड मास दिखाते हैं, ग्राम भी लिख देते हैं, ग्राम मोलर मास हो जाता है यूनिफाइड मास। ठीक बेटा। अब आपको कहते हैं साहब परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसमें हाइड्रोजन कितनी है 2, टोटल मास कितना है 18, इंटू क्या कर देंगे 100। तो बस बच्चों 200/18 इसको डिवाइड करेंगे, जो परसेंटेज आएगा 1 या 2 डेसिमल तक निकाल दो बेटा। कितने डेसिमल तक, तो 1 टाइम जा रहा है, 2 बचेंगे और 1 टाइम आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में आ रहा है 11% करीब, उसमें क्या है हाइड्रोजन है, और मास परसेंट हो गया। और इसका क्या आएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो क्या करोगे 16/18 इंटू 100। तो जो भी परसेंटेज आएगा इसको निकाल के लिख दीजिए, ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन। टोटल मास निकाल दो, मोलर मास कंपाउंड का, और उसमें से एक का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज है, उसमें सबके परसेंटेज निकालने हो तो बहुत ही आसान है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलिए बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा वो है आपके सामने, देखना इधर। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 180। कितना होता है, कहाँ से आया देखो, 6 × 12 प्लस 12 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हो गए, प्लस 6 × 16, इन सबको जोड़ोगे तो आपके 180 आएगा। कितना आएगा, अब आप एक के परसेंटेज निकाल सकते हो, वो है परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। बेटा मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालना हो तो कार्बन का कितना हो गया कि 72, इन सबको, ठीक है ना, और 180 × 100, ये कार्बन का हो गया, परसेंटेज आ जाएगा इसका आगे। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो तो हाइड्रोजन का मास टोटल, ये टोटल मास हो गया इंटू 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको पर 100 निकाल देना, आ गया होगा आपको। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो वही बेटा 96 हो जाएगा बेटा, ये इंटू 180 इंटू 100। तो ये सॉल्व कर लोगे आप, ये हो गया देखो ना 72 प्लस 12 प्लस 96, तो 180 ग्लूकोज का मास आता है। तो इस तरह से आप परसेंटेज सबके निकाल दोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफी, ठीक है ना। हाँ बेटा, अब अपने नए टॉपिक का हेडिंग लगाइए आप, स्टोइकियोमेट्रिक एंड कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है बेटा, जब किसी इक्वेशन को अपन को बैलेंस लिखना पड़ता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस क्यों लिखते हैं कि भाई उसके रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास बैलेंस हो जाए, ठीक है ना, मास लॉस नहीं होता है, तो वो स्टोइकियोमेट्री उसकी बनी रहती है। और जो आगे अपन नंबर लगाते हैं ना उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो होती क्या है स्टोइकियोमेट्री, नोट करें ये, स्टोइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस, ये हेडिंग डाल देना है आपको। उसके बाद क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ मासेज ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मासेज एंड प्रोडक्ट, मासेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन नॉन एज स्टोइकियोमेट्रिक। अपन मास रिलेशंस बताते हैं उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलता है, स्टोइकियोमेट्री। नॉट पॉइंट है, फॉर स्टोइकियोमेट्री वी नीड द बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस होगी तो ही काम होगा, बाकी नहीं होगा। इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी होता है,
ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कंबंशन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन का कंबंशन करता हूं मैं। कंबंशन क्या होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज को ऑक्सीजन के साथ जलाओ, जलती तो ऑक्सीजन के साथ ही है ना, तो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अपन रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देगा, कंबंशन का आंसर CO2 प्लस वाटर। अब बच्चों ये इक्वेशन तो हो गई, अब इसको अपन बैलेंस करेंगे, वो हम इसकी स्टोइकियोमेट्री को सुधारेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो इसके रिलेशंस फिक्स हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेटा यहाँ 2 हाइड्रोजन 4 है, तो पहले हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 लगा दो, उसके बाद में 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, तो यहाँ आपको 2 लगाने पड़ेंगे। अब चेक कर लीजिए, पूरी बैलेंस इक्वेशन है, इसमें 2 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, तो अपन इसकी क्या लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी बना के लिख सकते हैं अपन कि फॉर, इसका देखो 1 मोल है, मीथेन का 1 मोल है, तो ये 1 मोल हो गया। 1 मोल मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए हमको 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। कितने मोल है इसके, 2 मोल्स चाहिए इसके, तो कितना बनेगा CO2, 1 मोल CO2 बनेगा, और वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स। तो ये फिक्स रिलेशन हो गया बेटा, ठीक है ना। इसका 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना है भैया, कि 16 ग्राम मीथेन। कहाँ से आया, 12 तो आ गया आपके कार्बन का, इसका 4 है, 16 ग्राम मीथेन। इसका कितना हो गया बेटा, 36 ग्राम। कहाँ से आया 36, 2 है, और इसका हो गया 18 इंटू 2, 2 तो हो गया 18 इंटू 2, 32 और 32 64 हो गया। कितना हो गया, 64 ग्राम आपको क्या चाहिएगी, ऑक्सीजन चाहिएगी, तो बनेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, कार्बन का 12 ले लेता हूँ, और इसका 32, 44 ग्राम, 1 मोल मतलब 44 ग्राम बनेगा, और ये बेटा 36, 18 2 जा 36, तो 36 ग्राम आपके क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इस पे न्यूमेरिकल कितने ही बनाओ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा एक, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन ये है बेटा, what is the mass of methane, इस मीथेन का मास पूछा है, मीथेन for preparation of 22 ग्राम of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। देखिए 44 के लिए तो 16 चाहिए, तो अपन को 22 के लिए कितना चाहिए, तो पता चल रहा है, आधा कर दो, यहाँ भी आधा हो जाएगा, सिंपल बात है, हाफ हो जाएगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो हमको सब पता है कि वी रिक्वायर्ड आंसर, इसको यूनिटरी मेथड से करना है। सिंस अब हमको क्या चाहिए, व्हाट इज द मास ऑफ मीथेन, मीथेन का मास चाहिए, तो उसको राइट हैंड की तरफ रखना है, इस तरफ, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे इसमें, सिंस 44 ग्राम CO2, ये रही साहब, ऑब्टेन बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन, देखो 16 ग्राम, ये 44 मिली है, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ CO2 ऑब्टेन बाय, तो 1 ग्राम के लिए डिवाइड कर दोगे 16/44 ग्राम, और आपको कितने ग्राम के लिए पूछा है बेटा, ठीक है ना, 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम कहाँ है, गिवन है ना, 22 ग्राम ऑफ CO2 गिव्स, या CO2 ऑब्टेन हो रही है, तो ऑब्टेन बाय 16 ग्राम ऑफ 44 ग्राम इंटू क्या आ जाएगा, 22 ग्राम ऑफ मीथेन, ये 22 से 2 गया, 8 ग्राम आंसर आ गया। पहले कहा था मैंने, इनका इसका आधा करेंगे तो इसका आधा, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, यूनिटरी मेथड से अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, एक सिंपल प्रॉब्लम और कर लेते हैं बेटा। इसमें क्या है कि आपको सिंपल ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन, CO2 के कितने मोल ऑब्टेन है, व्हेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर, हवा में आप कार्बन जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, बहुत सिंपल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो ये कार्बन
वही लकड़ी होगी एक तरह से वुड, है ना। उसको जलाया ऑक्सीजन में तो क्या बनेगी, सबको पता है CO2, एक्सिस कह रहा है, एक्सिस में तो CO2 बनेगी और कम होता तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बनती, ठीक है ना। इक्वेशन बनाना आ गया, 1 मोल 1 मोल 1 मोल है, सबसे 1 मोल है। अब इसका 1 मोल है तो क्या हो गया 12 ग्राम, इसका 1 मोल है तो 32 ग्राम, और इसका 1 मोल क्या हो गया बेटा 12 प्लस 32 44 ग्राम। ये आपको इसका और मास रेशियो इसमें जोड़ के देख लो बेटा, रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है 44 ही वाली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या पता चल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन, कितने ऑब्टेन व्हेन 6 ग्राम ऑफ बर्न इन द एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है ना। कितने CO2 का ऑब्टेन होता है, तो अपन को पहले तो ये बताना है कि व्हेन सिंस 12 ग्राम आप बर्न कर रहे हो तो आपको 44 ग्राम मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 6 ग्राम बर्न करोगे तो कितने मिलेंगे, फिर मोल्स बना देना। तो अपन लिखेंगे सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन गिव, ठीक है ना, कार्बन बर्न विद ऑक्सीजन, बर्न इन एयर गिव्स, कितनी CO2 दे रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2, ओके। इसलिए 1 कितने देगा बेटा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न गिव्स कितना जाएगा, 1 यूनिटरी मेथड में क्या करो डिवाइड में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कितने ग्राम आपके पास है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न, वही ऊपर वाला है इन एयर, कितना हो गया बच्चों, तो 44/12 तो 6 से ग्राम ग्राम ही है सभी, ये 2 गया है, 22 क्या है बेटा 22 ग्राम, और 22 ग्राम के मोल्स बनाने हैं, कैसे बनाते हैं मोल्स, हाउ मेनी मोल्स पूछ लिया बेटा मैंने, तो मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, कितना मास आया कि 22, मोलर मास 44, कितना आया 1/2, 1/2 को क्या कहते हैं 0.5 मोल इज द आंसर, तो 0.5 मोल इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो है स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा, ओके बाय।